हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ चैप्टर 8 का क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ 3 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्ट 4 के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने शुगर को हीट किया था और हीट करने पे शुगर जो होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। और इसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स इवेपोरेट होते हैं जो हमारी टेस्ट ट्यूब के क्या होते हैं, साइडों पे क्या होते हैं, वॉल्स पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। हमने ये स्टडी किया था। आज हम फर्दर मूव होते हैं एक्टिविटी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी। अब हम डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी पे देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला सेफ्टी फर्स्ट। आप इस एक्टिविटी को जब भी परफॉर्म करें सुपरविजन ऑफ किसी टीचर के अंडर करें। इट में बी परफॉर्म इन ए फ्यूम होड और ए वेल वेंटिलेटेड एरिया। डू नॉट इनहेल द गैस। गैस को किसी को भी आपने इनहेल नहीं करना है, सूंघना नहीं है। कहता है कि 5.6 ग्राम आयरन फिलिंग ले लो, 3.2 ग्राम सल्फर पाउडर ले लो वॉच ग्लास के ऊपर और आप उन्हें ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखो कि वो कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, उनका टेक्सचर कैसा है, आप उन्हें छू के देखो। तो सबसे पहले कहता है मिक्स देम थ्रोली इन ए वॉच ग्लास। आप इन दोनों को मिक्स कर दो। ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप उनको मिक्स करने के बाद देखो इट इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्या ये मिक्सचर यूनिफॉर्म बना या नॉन यूनिफॉर्म बना। आप जब इनको मिक्स कर रहे हो तो ये क्या बना रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स बना रहे हैं। कैन यू स्टिल बोथ आयरन एंड सल्फर सेपरेट सबस्टेंस। क्या आप अभी भी इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो टेक ए हाफ ऑफ ए सैंपल इन चाइना डिश, जेंटली हीट विद कॉन्टिन्यूस स्टीरिंग अंटिल ए ब्लैक मास इज फॉर्म। आप क्या कीजिए, इसमें से एक स्पून आप क्या कीजिए, सबस्टेंस निकाल के उसे चाइना डिश के अंदर डाल के ही वायर गेज रख के क्या करिए, बर्नर से हीट कीजिए। हीट करना है आपने तब तक जब तक वो काले रंग का ना हो जाए। लेट द कंटेंट ऑफ चाइना डिश कूल। और चाइना डिश को ठंडा होने दीजिए। प्लेस दिस ब्लैक मास इन ए मोटर और ए ग्रिंड इट विद द हेल्प ऑफ ए पेस्टल। आप इस ब्लैक मास को किसी मोटर या ग्रिंड में क्या कर दीजिए, पेस्टल से क्या कर दीजिए, हेल्प से, मदद से पीस दीजिए। नाउ पुट इट ऑन ए अनदर वॉच ग्लास, लेबल इट बी। आप उसे दूसरी वॉच ग्लास पे रखिए और बी का सैंपल नाम दीजिए। नाउ यू हैव 2 सैंपल। आपके पास 2 सैंपल है, सैंपल ए एंड सैंपल बी। आप दोनों को कंपेयर कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए ऑब्जर्वेशन को। अब तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि जब मैं सैंपल ए की बात करूँ तो मुझे उसमें आयरन फिलिंग और जो हमारे पास फिलिंग हमने ली थी सल्फर पाउडर की, वो दोनों मुझे सेपरेटली दिखाई दे रही है। बट अगर रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगी, हीट करने पे रिएक्शन होगी आयरन और सल्फर की। तो अपीयरेंस की बात करते हैं तो मैं कंपेयर करती हूँ अपीयरेंस ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी लाइक कलर और टेक्सचर। आप उसके रंग और टेक्सचर उसको छूने के आधार पे आप देखोगे कि वो कैसा अपीयर हो रहा है। फिर आप इस पे क्या करोगे, मैग्नेट टेस्ट करोगे, चुंबक को क्या करोगे, इसके पास लेके जाओगे। तो आपको पता है जो आयरन फीलिंग है वो तो क्या करेंगे, उस मैग्नेट से चिपक जाएंगी। बट जब मैं सैंपल बी में उसको पास लेके जाऊंगी तो वो क्या करेगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पे आयरन और सल्फर ने मिलकर अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया। प्रॉपर्टीज लूज करने की वजह से ये क्या करता है, आपका एक आयरन सल्फाइड एक नया कंपाउंड बन गया है। अब कहता है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता है कि आप बी का और ए का एक सैंपल लीजिए और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डालिए। जब आप उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल रहे हो तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जेंटली स्मेल द इवॉल्व गैस बाय वेविंग इट टुवर्ड योर नोज। आपके नोज तक कोई छोटी सी क्या है, तो जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है कि एक पॉप की साउंड क्रिएट हो रही है। तो जो ये पॉप की साउंड क्रिएट हो रही है ना, वो हाइड्रोजन गैस निकलने की वजह से हो रही है। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, हमने रिपीट करा जब इस सैंपल बी को, तो हमें सैंपल ए और बी से दोनों से क्या ऑब्जर्वेशन मिली। सबसे पहला हमने क्या देखा, कलर और टेक्सचर। हमने दोनों के कलर को देखा। स्टार्टिंग में सैंपल ए में क्या था, सेम था, सैंपल बी में ब्लैक कलर का हो गया। मैग्नेट टेस्ट ये अट्रैक्ट हुआ, इसने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया। गैस टेस्ट किया तो इसने पॉप साउंड क्रिएट करा और ऑर्डरलेस किया। होप सो ये शॉर्ट आपको समझ में आया होगा जो इसमें रीडिंग में चल रहा है। आगे देखिए कुछ डिस्कशन करेंगे हम इस रीडिंग में मेन पॉइंट्स के बारे में। डू द सैंपल ए एंड बी लुक द सेम। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या ये सैंपल आपको सेम दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे, विच सैंपल एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पहली बात तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि दोनों सैंपल सेम नहीं दिखाई देते हैं। कौन सा आपका प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा, तो सैंपल ए एग्जिबिट करेगा। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सैंपल ए एंड बी। क्या आप सैंपल ए और बी के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हो, तो हाँ सैंपल ए के कर सकते हैं बट सैंपल बी के नहीं कर सकते। बाय एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डू गैस इवॉल्व इन बोथ सैंपल ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पे क्या दोनों में गैसेस इवॉल्व हुई है, नहीं, सिर्फ सैंपल ए में इवॉल्व हुई है। बोथ द केसेस डू द गैसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट। दोनों केसेस में जो स्मेल है गैस की क्या है, एक में ऑर्डर है और एक में ऑर्डर लेस है। तो कैटेगराइज सबस्टेंस को आप इस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट में देखोगे।
सबसे पहले मैं बात करती हूँ सैंपल ए की, तो वी कैन से दैट सैंपल ए इज ए मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट आयरन और सल्फर। कंपोनेंट रिटेन इट देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को कंटेन किया हुआ है। ब्लैक और येलो कलर के पार्टिकल आपको आसानी से दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं चुंबक को उसके पास लेके जाऊंगी तो आयरन फिलिंग उस चुंबक की तरफ चिपक जाएंगी, तो आयरन और सल्फर को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व इन द सैंपल ए आयरन इन द मिक्सचर रिएक्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब कहता है जो गैस है वो कलरलेस है, उसका कोई स्मेल नहीं है, बट कैसे ही आप जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड क्रिएट करेगी। आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। सल्फर क्या है दूसरी तरफ, एक लेफ्ट एज ए येलो सॉलिड एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। आपके येलो सॉलिड है बॉटम के टेस्ट ट्यूब पे। दिस शोज दैट सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमसे ये पता लग रहा है कि जो सल्फर है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट वी विल मूव द सैंपल बी। ब्लैक मास ऑब्टेन हो रहा है सैंपल बी का आयरन सल्फाइड से, तो वी ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर आर द सेम थ्रू आउट। तो आपको टेक्सचर उसका और कलर सेम दिखाई दे रहा है। हीटिंग ऑफ टू एलिमेंट, मैंने आयरन और सल्फर को हीट किया है तो ये चुंबक से भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा। जो नया सबस्टांस बना है ना आयरन और सल्फर का, उसने आयरन और सल्फर की जो प्रॉपर्टीज थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वी कैन से दैट ए कंपाउंड हैज बीन फॉर्म, जो नया सबस्टांस बना। तो कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी। तो अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि सैंपल बी में आपका मैग्नेट का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा। तो आयरन सल्फाइड को जब भी मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाऊंगी ना, तो वो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना के देगा जो रोटन एग लाइक ऑर्डर होती है। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हुई कि सैंपल ए में हमारे पास ऑर्डरलेस है और सैंपल बी के अंदर क्या है, ऑर्डर्ड गैस है जो एग लाइक स्मेल देगा आपको। ठीक है, कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाउ डू वी यूज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कहता है कि आप एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे यूज करोगे। तो एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर हमारे चारों तरफ होते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, जो मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है जो असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, जो एक कंपाउंड का काम करता है। मेड ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट से बने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एलिमेंट लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस। आप पता है आयरन और एल्यूमिनियम का ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, व्हीकल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज जस्ट अबाउट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट सराउंडिंग अस। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखोगे आपके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इट इज़ आल्सो द की ऑफ इनोवेशन, ये आपका एक निर्माण की एक चाबी है। फॉर इंस्टेंसेस केमिस्ट स्टडी हाउ एलिमेंट कंबाइन टू क्रिएट कंपाउंड। तो केमिस्ट स्टडी करते हैं कि आपके एलिमेंट कंबाइन कैसे करते हैं कंपाउंड के अंदर। तो अनेबलिंग दैम टू इन्वेंट लाइफ सेविंग मेडिसिन। आप इसे लाइफ सेविंग मेडिसिन में देखो, वैक्सीन्स में देखो जो फाइट करता है डिजीज के साथ। ये जो नॉलेज है ये हेल्प करती है क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो एनहेंस करेगा क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर और फीड करेगा एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लोबली। आपके जो ह्यूमन की जनसंख्या है उसके लिए। इंजीनियरिंग मटेरियल साइंटिस्ट रिले करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपाउंड और मिक्सचर का। डिज़ाइन मटेरियल्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि इंजीनियर और मटेरियल साइंटिस्ट क्या करते हैं, समझते हैं कंपाउंड और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को। ये डेवलप करते हैं एलॉय, जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ड्यूरेबल होता है प्योर आयरन से। वुड, स्टील, कंक्रीट विच आर यूज टू बिल्डिंग मटेरियल एंड ऑल आर मिक्सचर, ये सब मिक्सचर है। यू लर्न वेरियस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, लेट अस लर्न अबाउट दीज मिनरल्स। हम इन मिनरल्स के बारे में आगे और स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ वंडर मटेरियल डेवलप बाय मटेरियल साइंटिस्ट ग्राफेने एरेगोल। अब ये कहता है ग्राफेने एरेजोल क्या होता है, ये मेड ऑफ कार्बन से बना होता है, लाइटेस्ट मटेरियल है अर्थ के ऊपर। ये क्या करता है, ग्रास में पाया जाता है। जो घास होती है ना हमारी, आप देखोगे गार्डन्स में जो ग्रास होती है, हरी हरी घास होती है ना, उसके अंदर होता है ये। इट इज़ हाईली पोरस, बहुत पतला होता है, नमी वाला होता है, एंड हैज़ ए हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। पोटेंशियली ये क्या करता है, एनवायरमेंटल क्लीनर माना जाता है। क्लीन अप ऑयल स्पिल, बहुत सी समुद्रों के अंदर, ज़मीन के अंदर जो ऑयल स्पिल्स होते हैं उन्हें क्लीन करता है। और ये यूज़ किया जाता है फैब्रिकेटिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के अंदर। स्पेशल कोटिंग फॉर बिल्डिंग की स्पेशल कोटिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश की है, होप सो मैं अपना 100% आपको डिलीवर कर पाई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।